ज्ञापन देने नहीं आए हैं। हरियाणा सरकार का तो हमने बहिष्कार कर ही दिया है। बीजेपी और जेजेपी दोनों पार्टियों का हमने बहिष्कार कर दिया। हम उनसे अब कोई वार्ता भी नहीं करेंगे, ना उनके किसी पदाधिकारी से, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो कोई मंत्री हो। बहिष्कार कैसे किया? मतलब बहिष्कार हमने कर दिया। उनको गांव में नहीं घुसने देंगे, उनको वोट नहीं देंगे, अपने क्षेत्र में उनको घुसने नहीं देंगे। कासन में नहीं घुसने देंगे? कासन नहीं, जो हमारे 1810 एकड़ में कम से कम 40 गाँव के किसानों की हिस्सेदारी है, उन 40 गाँव में नहीं घुसने तो हमारे अपने भाई हैं। नहीं, बहिष्कार किसका करेंगे? 3 केंद्रीय मंत्री हैं, सुधा यादव को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, रविंद्रजीत सिंह है, भूपेंद्र यादव हैं, इसके बाद बहिष्कार करेंगे। और जीत करके आते हैं, हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिए थे इनके 13 महीने तक। सुधर जाओ और यहाँ के किसानों को इंसाफ देने का काम करो, अन्यथा संयुक्त किसान मोर्चा भी, भारतीय किसान यूनियन भी, हरियाणा का किसान भी इन भाइयों के साथ है। हम इनको अकेला नहीं छोड़ने। 1810 एकड़ जमीन का अधिग्रहण का मुद्दा गर्माता जा रहा है। 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ चंडीगढ़ में जो संघर्ष समिति है, किसान संघर्ष समिति, उनकी वार्ता हुई थी, लेकिन ये वार्ता भी विफल रही थी। क्या कुछ ये वार्ता थी और क्या कुछ आश्वासन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से दिया गया? हमारे साथ कुछ बातचीत करने के लिए ग्रामीण हैं, किसान हैं। सर, लंबे समय से तकरीबन 2 महीने 2.5 महीने का वक्त हो गया है, समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा? मुख्यमंत्री के साथ तमाम वार्ताएं जरूर हो रही हैं, लेकिन नतीजा कैसे निकलेगा, इसका समाधान नहीं निकल पा रहा है। हम जब परसों सीएम साहब से मिले थे तो उन्होंने कैलकुलेशन समझाया कि आपकी जमीन हम 55 लाख रुपए में ले रहे हैं। हमने कहा जी हम अपनी जमीन नहीं देंगे। वो सीएम साहब कह रहे मैं आपका बहुत बड़ा फायदा कर रहा हूँ। कैसे जी? कह रहे 55 लाख रुपए में आपकी जमीन ले आऊँगा, आपको एक 450 गज का प्लाट दूंगा, 450 मीटर का, जिसकी कीमत रखी 16,500 रुपया। रजिस्ट्री खर्चा, डेवलपमेंट चार्ज वगैरह लगा के बताते हैं, वो पड़ जाएगा आपको 20,000 रुपये में। यानी कि 55 लाख में हमारा 1 एकड़ जमीन ले ली और 450 मीटर का प्लाट 90 लाख रुपए का हमें दे रहे हैं। ये कैलकुलेशन सीएम साहब की। फिर कहते हैं वो प्लाट मैं आपसे वापस 40,000 रुपये में खरीद लूँगा, तो आपको 90 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा। मैंने कहा सीएम साहब आप कौन से स्कूल में पढ़े थे, उस स्कूल में हमें भी पढ़ना है। 55 लाख रुपए में आप जमीन ले रहे हो, हमारी जमीन क्या रेट पड़ी? 1200-1300 रुपये गज, 1100 रुपये गज। आप हमें 16,500 रुपये में दे रहे हो 1 मीटर, 1150 में ले रहे हो, 16,500 में 1 मीटर दे रहे हो। हमारा क्या फायदा हुआ? फिर वो जमीन आप वापिस हमसे ही खरीद रहे हो, यही बैठा रहेगा। मतलब क्या है ये कैलकुलेशन? बेवकूफ़ बनाने वाली कैलकुलेशन। और सीएम साहब ने सोच लिया कि ये जो कुर्सी है सीएम की, ये सदा मेरी रहेगी, इसके अलावा इस कुर्सी पर कोई नहीं बैठेगा। ये उनकी गलत फहमी है। तो कैलकुलेशन सरकार को समझनी पड़े, हमें किसानों को समझानी पड़ेगी कौन सी क्लास है वो। अच्छा, आज भी यहाँ पे पहुँचे थे डीसी साहब के पास। डीसी साहब से तो आप वक्त दर वक्त मिलते रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से मीटिंग होती रही है, ज्ञापन जरूर ले लिया, फिर दोबारा सरकार के पास जाएंगे, समाधान तो निकलेगा नहीं। अब क्या ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे पहुँचे थे और क्या कुछ करने वाले हैं आप? अब हम सरकार को ज्ञापन देने नहीं आए हैं। हरियाणा सरकार का तो हमने बहिष्कार कर ही दिया है। बीजेपी और जेजेपी दोनों पार्टियों का हमने बहिष्कार कर दिया। हम उनसे अब कोई वार्ता भी नहीं करेंगे, ना उनके किसी पदाधिकारी से, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो कोई मंत्री हो। बहिष्कार कैसे किया? मतलब बहिष्कार हमने कर दिया। उनको गांव में नहीं घुसने देंगे, उनको वोट नहीं देंगे, अपने क्षेत्र में उनको घुसने नहीं देंगे। कासन में नहीं घुसने देंगे? कासन नहीं, जो हमारे 1810 एकड़ में कम से कम 40 गाँव के किसानों की हिस्सेदारी है, उन 40 गाँव में नहीं घुसने देंगे। और हम घर घर जाएंगे, डुंडा हेड़ा से लेकर गोद बढ़ा तक हर गाँव में जाएंगे, हर लोगों को बताएंगे आपके भाइयों के साथ ये सरकार क्या कर रही है, आप हमारे साथ खड़े हो और इस सरकार का बहिष्कार करो। हम किसी भी गांव में सरकार को नहीं घुसने देंगे, क्योंकि ये क्षेत्र हमारे साथ है, पूरे क्षेत्र की सरदारी हमारे साथ है। उनको हमारे दुख का पता है और हमारा इतिहास रहा है, दुख में तो दुश्मन भी साथ हो जाता है। ये तो हमारे अपने भाई हैं। नहीं, बहिष्कार किसका करेंगे? 3 केंद्रीय मंत्री हैं, सुधा यादव को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, रविंद्रजीत सिंह है, भूपेंद्र यादव हैं, इसके बाद बहिष्कार करेंगे। देखो जी, बहिष्कार जो बीजेपी सरकार में और जेजेपी सरकार में, चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे एमएलए हो, या सरकार ने किसी को पद दे रखा हो, हम हर उस पद अधिकारी का बहिष्कार करेंगे जो बीजेपी और जेजेपी सरकार में है। क्योंकि बीजेपी और जेजेपी सरकार दोनों मिलकर ही हमारा गाड़ा घोट रहे हैं, तो हम बीजेपी जेजेपी का ही तो बहिष्कार। नहीं, ये तो ये सोच रहे हैं कि मुट्ठी भर किसान है, जल्दी मान जाएंगे। देखो जी, इनको पता लग जाएगा मुट्ठी भर किसान नहीं है। हमारे इस 1810 एकड़ में 40 गाँवों की प्रॉपर्टी है। 40 गाँव के सभी किसानों ने एक साथ ही प्रण ले लिया है। कल धरने पे ही सबने सौगंध खा ली थी। अब बीजेपी और जेजेपी के किसान जो भी
MP MLA या जो भी आए, हम उसको कोई समर्थन नहीं देंगे, ना ही उसको वोट देंगे, ना ही गांव में घुसने देंगे। कुछ किसान नेता भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, रवि आजाद, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। रवि जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर कि पहले 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए 1 साल तक आंदोलन चला और अब जिस तरह से जमीनों का अधिग्रहण किया कर रही है सरकार और तमाम दौर की वार्ताएं फैल रही हैं, किस तरह से देखते हैं इसको आप? देखिए, पहली बात तो सरकार है ही नहीं। सरकार की जगह कॉरपोरेट्स के दलाल बैठे हैं। पहले गुंडे जमीनों पे कब्जे करते थे, अब मुख्यमंत्री और सरकार खुद जो है कब्जे करने का काम कर रही। हमारी बेशकीमती जमीन को कौड़ियों में खरीद करके और उसको फिर महंगे रेटों पर बेचने का काम कर रहे, यानी कि किसी भी तरीके से किसानों की जमीनें छीनो। ये जो 1810 एकड़ का जो मुद्दा है, इसमें सीधी और स्पष्ट बात है कि या तो इस अधिग्रहण को रद्द किया जाए, इस नोटिफिकेशन को, या मार्केट रेट के हिसाब से प्रति एकड़ जो है इनको कलेक्टर रेट मिलना चाहिए, अन्यथा जो ये निर्णय लेंगे। मार्केट रेट से तो देने को तैयार नहीं है मुख्यमंत्री, साफ कह दिया है। 2 दिन पहले की वार्ता में साफ कहा है कि कोई मार्केट रेट नहीं है। जी, ये तो ये भी कहते थे 3 कानून वापिस नहीं होंगे, वापिस हुए कि नहीं हुए? यहाँ के किसान मजबूती से आंदोलन चलाएंगे। हम आपके माध्यम से भी कह रहे हैं, हम वही हैं जिन्होंने 13 महीनों तक आंदोलन चलाए हैं। हर रोज आंदोलन होते हैं और जीत करके आते हैं। हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिए थे इनके 13 महीने तक। सुधर जाओ और यहाँ के किसानों को इंसाफ देने का काम करो, अन्यथा संयुक्त किसान मोर्चा भी, भारतीय किसान यूनियन भी, हरियाणा का किसान भी इन भाइयों के साथ है। हम इनको अकेला नहीं छोड़ने वाले। तो अब किसान संगठन भी इस आंदोलन के अंदर कहीं ना कहीं कूदते हुए नजर आ रहे हैं और इनका साफ तौर से कहना है कि जल्द से जल्द अगर इस मुद्दे का हल नहीं निकाला जाता है तो किसान संगठन भी इस आंदोलन के अंदर उसी तरह से भागीदारी निभाने वाले हैं जैसा कि 13 महीनों तक चले कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए किया गया था। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।